राहुल की एक तस्वीर देखकर कांप उठे मोदी, योगी भी हो गए सन्न। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मच गया कोहराम, पूरा देश हो गया हैरान। संसद पहुंचकर राहुल ने उड़ा दी मोदी की नींद, अब मोदी मांगेंगे राहुल से माफी। असली पिक्चर अभी है बाकी, एक सवाल से बीजेपी का निकला दम। अचानक क्यों डांस करने लगी प्रियंका गांधी, कब अपने बंगले में वापस जाएंगे राहुल। सोनिया गांधी ने राहुल से क्यों कहा मेरी कसम याद रखना। इधर संसद में राहुल गांधी की वापसी क्या हुई, उधर बीजेपी ने 2024 से पहले ही मैदान छोड़ दिया। बीजेपी ने 2019 में जहां सबसे बड़ा खेल किया था, राहुल गांधी ने वहीं पर सबसे बड़ा दांव चल दिया। राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे थे, लेकिन वो बदले की आग में इस तरह से धड़क रहे थे कि संसद पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी की नाक में दम कर दिया। भाजपा अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गई। अब अमित शाह और मोदी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर राहुल का तोड़ कैसे निकाला जाए। बीजेपी को यही लग रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाकर पूरी बाजी वो अपने नाम कर चुकी है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी और राहुल के लिए यह सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। राहुल गांधी ने बीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और ये दिखा दिया कि कैसे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। याद हो कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई थी, तब बीजेपी इस बात का जश्न मना रही थी कि राहुल गांधी शायद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बीजेपी ने इसी हिसाब से 2024 चुनाव की तैयारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब झटका लगा तो सारी प्लानिंग फेल हो गई। अब अमित शाह को दिन रात एक कर दोबारा विपक्ष से टकराने के लिए प्लान बनाना पड़ रहा है, जबकि मोदी भी अब हैरान हैं, क्योंकि अब जब राहुल की सदस्यता वापस मिल गई है तो क्या उन्हें उनका सरकारी बंगला मिलेगा या फिर नहीं, सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के संसद पहुंचने पर उद्धव गुट के शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बीजेपी को कैसे घेर लिया, उसके बारे में जान लीजिए। सामना में लिखा गया कि राहुल गांधी पर किया गया हर वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर ही उल्टा पड़ रहा है। राहुल चुनाव न लड़ सके, इसलिए मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया। मुखपत्र में लिखा गया कि जब से संसद में मोदी राज आया है, न्याय, विवेक, सत्य और संविधान हर रोज परास्त हो रहे हैं। बीजेपी पर जब सामना के जरिए हमला बोला गया तो बीजेपी के कई नेता बुरी तरह आग बबूला हो गए, लेकिन सच जो है उसे बदला नहीं जा सकता। बीजेपी को यही लग रहा था कि उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई धृतराष्ट्र नहीं है, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता वापस कर ये बता दिया कि देश में कानून का राज था और आगे भी रहेगा। लेकिन ये बीजेपी के लिए किसी बड़ी हार से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी जिस तरह से की थी, अब उसे सारी तैयारी बदलनी होगी। वैसे तो राहुल गांधी के संसद पहुंचने पर कांग्रेस ने जश्न मनाया, लेकिन राहुल की बहन प्रियंका गांधी का अलग ही अंदाज दिखाई दिया। भाई की सदस्यता बहाल होने पर वो इतनी ज्यादा खुश हो गईं कि वो खुद को झूमने से नहीं रोक पाई। प्रियंका गांधी की तरफ से कार्यकर्ताओं में मिठाई भी बंटवाई गई और जश्न मनाया गया, जिसे देखकर बीजेपी जल उठी। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है तो क्या उन्हें उनका खोया हुआ रुतबा भी वापस मिलेगा। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी अब जब संसद के सदस्य बन गए हैं तो उन्हें एक सांसद के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें सरकारी बंगला भी दिया जाएगा। यानी राहुल का जलवा जैसे पहले कायम था वैसे ही अभी भी कायम रहेगा। लेकिन मुश्किल तो बीजेपी की बढ़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी अब खामोश बैठने वाले नहीं है, वो पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी को इंडिया गठबंधन हरा पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं।